हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि है चैप्टर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कहते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन मुमकिन है। चलो भाई देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन है। इफ सो, अगर पॉसिबल हुई तो फिर हमें क्या करना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये पॉसिबल हुई है सिचुएशन तो हमें प्रेजेंट एज इन दोनों दोस्तों की फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। कहा जाता है दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की एज को जब मिलाते हैं तो आ जाता है 20 साल। यानी कि एक दोस्त की एज क्या है और दूसरे की क्या है ये हमें नहीं पता, बट दोनों की एज को जब ऐड करते हैं तो 20 साल आ जाते हैं। एंड 4 इयर्स अगो, कहते हैं कि लेकिन 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स वाज 48। लेकिन इन दोनों दोस्तों की एज को जब मल्टीप्लाई करते थे, प्रोडक्ट जब निकालते थे तो 48 आता था। कब की बात है ये, 4 साल पहले की बात। लेकिन प्रेजेंट एज में क्या करते हैं, प्रेजेंटली जब हम इनको ऐड करते हैं तो 20 आता है। हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेकिन अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हुई तो करनी है, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं करनी है। तो क्या करेंगे हम, देखो हमें यह नहीं पता कि एक दोस्त की एज क्या है, दूसरे की एज क्या है। एक की 10 दूसरे की 10 हो सकती है, एक की 11 दूसरे की 9 हो सकती है, एक की 8 दूसरे की 12 हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। चलो हम एक दोस्त की एज जो है वो एक्स ईयर्स ले लेते हैं। चलो भाई हम कहते हैं कि एक दोस्त है एक्स साल का, कितने साल का, तो दूसरा दोस्त कितने सालों का होगा, द एज ऑफ अनदर फ्रेंड बी। तो अगर एक की एक्स है, दूसरे की क्या होगी, दोनों की कुल मिला के तो 20 है, लेकिन दूसरे की क्या होगी, दूसरे की होगी ना जब 20 में से पहले वाले की निकाल देंगे 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, लॉजिक ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा कि दोनों की अगर 20 है, एक की उसमें से एक्स है तो दूसरे की होगी ना 20 माइनस एक्स। क्लियर है ये बात। चलिए जी, ये हमने एज इनकी प्रेजेंट एज ले ली। लेट द प्रेजेंट लिखना, लेट द प्रेजेंट age of one friend be x years and the present age of another friend be 20 minus x years। ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन 4 साल पहले क्या होगा, 4 years ago the age of first friend। पहले दोस्त की एज क्या हो सकती थी 4 साल पहले, अगर आज की x है तो 4 साल पहले होगी ना इसकी 4 माइनस x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 आज से 4 साल पहले इसकी ये एज थी। एंड ऐसे ही द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, द एज ऑफ दूसरे दोस्त की एज क्या होगी 4 साल पहले होती ना 20 माइनस x। अगर आज की है उसको 4 कम कर देने, उसको और 4 कम कर देने, तो ये 4 साल पहले की एज थी उसकी, तो 20 को 4 कम करेंगे तो बचेंगे 16 और है माइनस x। ये है इसकी 4 साल की पहले की एज, इतने ईयर्स। और ये पहले दोस्त की है 4 साल पहले की एज, और ये दूसरे दोस्त की है 4 साल पहले की एज। क्लियर है ये बात। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दोनों दोस्तों की जो 4 साल के बाद की 4 साल पहले की एज है, उनको जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिलता क्या है, 48 मिलता है। ऐसे लिखेंगे, गिवन दैट क्वेश्चन वहीं से बताता है कि 4 साल पहले एक दोस्त की एज x माइनस 4 थी, और इंटू जब करेंगे इसको दूसरे दोस्त की एज 4 साल पहले x माइनस 16 थी, 16 माइनस x, तो वो सारा 48 के बराबर है। ये क्वेश्चन वहीं से कहता है। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 16 क्या होता है, 16x, और x इंटू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 4 इंटू 16 क्या होता है, 6 4 24, 4 2 कैरी एंड 4 1 4 और कैरी, ये तो 6 माइनस 64। और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 इंटू एक्स होता है 4x, और वो सारा 48 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, चलो जवानों आगे बढ़ो। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, ठीक है, और 16x और 4x होते हैं कितने, 20x, तो लिख देंगे 20x। माइनस 64 भी ऐसे लिखेंगे, और ये 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 बन जाएगा, उस साइड बचेगा खाली 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर से ऐसे ही, प्लस 20x भी ऐसे ही। अच्छा माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस। 8 और 4 होते हैं 12, 2 1 कैरी, 4 और कैरी का 5 5 और 6 11, 1 1 2 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस 20x, और ये बनेगा प्लस 1 1 2, और वो आ जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला, 0 निकला, इसका मतलब कि इसका रूट है, तो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब सिचुएशन जो है पॉसिबल होगी। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा निकला, 0 से ज्यादा निकला, फिर भी सिचुएशन जो है पॉसिबल होगी। क्यों, क्योंकि रियल रूट्स मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम निकला, लेस देन 0 निकला, तो समझ लेना भाई ये सारा का सारा फंडा जो है बकवास है, सारा का सारा झूठ है, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, हम इनकी प्रेजेंट एज फाइंड कर ही नहीं सकते। तो चलिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे लिखेंगे अब यहां पे
यहां पे हमारी स्पेस बच जाती है, यहां पे हम बाकी सॉल्यूशन करते हैं। तो हियर अब यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू ए क्या है, a है ना x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, वो होता है 1, जिसका क्वेश्चन उसको 1 होता है। एंड b क्या है, b है -20 एंड c क्या है, c है आपका 112 देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भाई डालो वैल्यू, b क्या है, b है -20 तो -20 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू है 1 तो 1 लिख लेंगे एंड c का वैल्यू 112 तो 20 माइनस 20 जो है प्लस बन जाएगा स्क्वायर से, और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस 4 1 होता है 4 इंटू 112 क्या आएगा, 2 4 होता है 8, 2 4 1 4 1 4, ठीक है 4 4 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 4 8। तो 400 को 448 कम करने भाई, 400 को 448 कम करने तो आएगा ना -48, तो क्या आएगा -48, लेकिन -48 तो 0 से कम है, तो ऐसे लिखोगे -48 इज लेस देन 0, यहां पे आया -48 जो कि है लेस देन 0, जो कि है लेस देन। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है इसका मतलब है कि ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं होगी। जब रियल रूट सी एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, जब रियल रूट सी एग्जिस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब कोई रूट ही नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा एक्स का, तो एक्स हमने बकवास में ली हुई है सपोजिशन, एक्स हमने यहां पे फजूल में ली हुई है प्रेजेंटेज, तो निकलेगा ही नहीं, ये सिचुएशन ही इंपॉसिबल है। ऐसे लिखोगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 से कम है, therefore the equation has no real roots, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, hence the situation is impossible, जो सिचुएशन है ये इंपॉसिबल होगी। ऐसे लिख देना लास्ट में कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ रहा है हमारा, कि इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन, ये जो सिचुएशन है ये सारी की सारी इंपॉसिबल है, मिशन इंपॉसिबल है, इससे आगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।